हेलो भाई, तो देखिए आज हम इतिहास के प्राचीन भारत लुसेंट से पढ़ाने जा रहे हैं। कल तो हम लोग चैप्टर पढ़ा दिए थे वैष्णव धर्म के बारे में। आज कर चर्चा करेंगे 10 नंबर इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग वीडियो में बन रहे हैं क्या, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। ठीक है, तो चलिए आज हम इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक क्या कौन है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, क्या संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब है। कौन है? हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब है। क्या इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब है। ठीक है, आप देखिए हजरत हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ये हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, क्या जन्म, जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। 70 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म? कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? तो हुआ था कहाँ, किस जगह पर हुआ था? किस जगह, किस जगह पर हुआ था? तो मक्का। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, हजरत क्वेश्चन पूछेगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था कहाँ? मक्का में। पूछा कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप देखिए क्या मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम? पिताजी का क्या नाम है? पिता का नाम, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम है? हजरत साहब पिता का क्या नाम है? तो अब्दुल्ला है। क्या? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम है? तो अब्दुल्ला। आप देखिए हजरत साहब मोहब्बत के माता का क्या नाम है? माता जी का क्या नाम है? मोहम्मद साहब के माता का नाम, माता का क्या नाम है? तो माता का क्या नाम है? अमीना। क्या है? अमीना। क्या नाम है? अमीना। मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम है? तो अमीना। आप देखिए अब मोहम्मद साहब के पत्नी का क्या नाम है? मोहम्मद साहब के पत्नी का क्या नाम है ना? देखिए सबसे पहले देखिए मोहम्मद साहब के शादी कब हुआ, कितने वर्ष के थे तब उनको शादी हुआ? तो 25। कितने? शादी कब हुआ? शादी कब हुआ? तो 25 वर्ष के थे तो उनको शादी हुआ था। कितने? 25 वर्ष के थे तो उनको शादी हुआ था। फिर इतनी मोहम्मद साहब के पत्नी का क्या नाम है? मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम है? मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम है? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम है? खदीजा। क्या है? खदीजा, खदीजा। ठीक है, क्या नाम है? खदीजा है। हजरत मोहम्मद साहब के पत्नी का क्या नाम है? तो खदीजा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोहम्मद साहब के पुत्र पुत्री के क्या नाम है? मोहम्मद साहब के पुत्री का क्या नाम है? क्या? पुत्री, पुत्री, पुत्री का क्या नाम है? पुत्री का नाम क्या है? फतीमा। क्या है? फतीमा। हजरत मोहम्मद साहब के पुत्री के क्या नाम है? तो फतीमा। अब मोहम्मद साहब के दामाद क्या नाम है? फिर मोहम्मद साहब के क्या दामाद, दामाद का क्या नाम है? मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम है? तो अली। क्या नाम है? अली, अली, अली जो है। तो फिर फतीमा के पति कौन है? तो फतीमा के, ये जो फतीमा है, फतीमा के पति कौन है? तो अली है। कौन है पति? फतीमा के पति कौन है? तो अली है। ठीक है, फिर अली के पत्नी कौन है? तो फतीमा है। अली की पत्नी कौन है? तो फतीमा है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। ये सब उसने चर्चा कर दिए। चलिए अब फिर से आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए मोहम्मद साहब ने
यात्रा कब किए थे? मक्का से मक्का से मदीना का यात्रा कब किए थे? क्वेश्चन पूछेगा। हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना यात्रा कब किए थे? ठीक है। क्या? हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का मक्का से मदीना यात्रा यात्रा कब किए थे? तो 622 ईस्वी में किए थे। कहाँ से कहाँ? तो मक्का से मदीना यात्रा कब किए थे? 622 ईस्वी में किए थे। कितना? 622 ईस्वी में किए थे। ठीक है। कब किए थे? 622 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अब मोहम्मद साहब को किस संवत से कहा जाता है? तो हिजरी संवत। कौन संवत? हिजरी संवत। कौन संवत? तो हिजरी संवत। हिजरी संवत। कौन संवत? हिजरी संवत। ठीक है। क्वेश्चन पूछा हजरत मोहम्मद साहब के कौन संवत है? हिजरी संवत। ठीक है। मोहम्मद साहब को फिर ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? चलिए बताते हैं। मोहम्मद साहब के ज्ञान की प्राप्ति क्या? ज्ञान की प्राप्ति प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में हुई थी। 610 ईस्वी में हुई थी। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में। तब देखिए हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन है? ये जो है हजरत मोहम्मद साहब जी, इनके उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन है? तो है कौन? तो है खलीफा। कौन है? खलीफा। कौन है? तो खलीफा है। तो चलिए आप एक बार और रिवाइज करवा देते। अब देखिए तो फिर इनको हजरत मोहम्मद साहब के क्या? हजरत मोहम्मद साहब के फिर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये जो है हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा क्या? हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुई थी। लेकिन कहाँ हुई थी? ये जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। अब देखिए फिर हजरत मोहम्मद साहब जी को मृत्यु कब होती है? हजरत मोहम्मद साहब को फिर मृत्यु कब होती है? 632 ईस्वी में होती है। फिर इनको मृत्यु कब होती है? क्या मृत्यु कब होती है? 610 ईस्वी में होती है। कब? 632 ईस्वी में, सॉरी 632 ईस्वी में इनको क्या मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 610 ईस्वी में कहा मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लेकिन कहाँ होती है? तो मदीना। कहाँ होती है? तो मदीना। कहाँ होती है? तो मदीना में होती है मृत्यु। कहाँ होती है? तो मदीना में होती है मृत्यु। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को। तो चलिए एक बार आप रिवाइज करवा देते हैं अच्छा से। तो चलिए देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक क्या है? संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब है। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। लेकिन किस जगह में हुआ था? तो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का। अब देखिए मोहम्मद साहब का पिता का क्या नाम है? तो अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम? अब्दुल्ला। हजरत साहब की माता का क्या नाम है? तो अमीना। ठीक है। क्वेश्चन पूछिए हजरत मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम है? तो अमीना है। अब देखिए हजरत मोहम्मद साहब को शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी? तो 25 वर्ष की अवस्था में उनको शादी हुए थे। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को हुई थी। लेकिन
उनके हजरत मोहम्मद साहब को पत्नी का क्या नाम है? शादी फिर हुई किससे? तो हुई किससे? खदीजा से। ठीक है, इनका पत्नी पत्नी का क्या नाम है? तो खदीजा है। तो फिर इसको कुछ दिन बाद इनको पुत्री हुई। पुत्री का क्या नाम है? मोहम्मद साहब के पुत्री का क्या नाम है? तो फतीमा है। क्या नाम है? फतीमा। फिर उनको बेटी को शादी उदी की। ठीक है, तो उनको फिर दामाद दामाद जी क्या नाम है? दामाद का था अली। ठीक है, तो अली जो है वो किसकी पति है? अली जो है किसकी पति है? तो वो है फतीमा की पति है। किसकी पति है? तो फतीमा की पति है। ठीक है, यानी फतीमा की पति कौन है? अली है। ठीक है, अब देखिए हजरत हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना के यात्रा किए थे कब? 622 ईस्वी में किए थे। ठीक है, कहाँ से? मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। ठीक है, आप देखिए हजरत मोहम्मद साहब को किस संवत से कहा जाता है? तो हिजरी संवत को। हिजरी संवत को। अब इनको फिर मोहम्मद साहब जी के ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? 610 ईस्वी में होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति। फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ? किस जगह पर? तो होती है हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ हो? हीरा नामक गुफा में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए फिर हजरत मोहम्मद साहब को उत्तराधिकारी कौन है? तो खलीफा है। कौन है? खलीफा। उत्तराधिकारी कौन है? खलीफा है। तो फिर इनको हजरत मोहम्मद साहब जी की मृत्यु कब होती है? मृत्यु 632 ईस्वी में होती है। लेकिन कहाँ होती है? तो मदीना में होती है। कहाँ होती है? तो मदीना में होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर से आप लोग के लिए एक HW देते हैं। तो चलिए, तो देखिए इस्लाम धर्म के बारे में आप लोग को पढ़ा है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड कुछ पढ़ाया है। उसी में से एक MCQ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से। HW दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखिए HW क्या है, क्वेश्चन क्या है। देखिए हजरत हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ तो कहाँ दफनाया गया है? तो यही आप लोग का HW क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।